प्यार प्यार ही मेरा पहला एहसास था। जब सब कुछ बदला बदला सा, सब कुछ अलग सा लगने लगा था। हर तरफ मेरी खुशियां थी, नई चीजें हो रही थी, सब बदला बदला सा लगा था। उसका एक चेहरा देखने के लिए बेबस हो रहे थे हम। नई शुरुआत थी पहले प्यार की। हर गाने की बीट और लिरिक्स दोनों अच्छी लगती थी। गेट के बाहर खड़ा होकर गलियों के सामने उसको देखना, और जब वहां से वापसी आना दुकान से, तो उसको छत पे झांक के देखना, ये मेरा पहला प्यार का एहसास था। हाँ, लेकिन शायद ये जो मेरा पहला प्यार हुआ, मुझे गलत हुआ, किसी गलत इंसान से हुआ। अब कैसे पता लगा, ये मुझे आगे चल के पता लगा। लोग मुझे कहते थे कि ये इंसान गलत है, फिर भी मैं उसकी अच्छाइयाँ देखता रहा और सारी बुराइयों को दूर करता रहा अपने दिमाग से। ऐसा ही होता है अक्सर जब पहला प्यार होता है। प्यार की फीलिंग्स ही ऐसी होती है, आप उससे एक कितने भी उसके बारे में कितने भी बुरी बातें हों, लेकिन सब आपको अच्छाई से देगी, अच्छाई दिखाई। फिर ऐसे दिन कटते गए, रोज ऐसे ही छत से देखना, गलियों में जाके, गली से वापसी, गली सामान लेके आना वापसी, तो उसका छत पे ऐसे ही बैठ के जाके देखना, एक उसका भी एहसास दिलाने की वो भी हमसे प्यार करती है। तो हमने भी इजहार कर दिया, हमने भी इजहार किया प्यार का, इश्क जाम का। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं करते तुमसे इश्क। हमें लगा कि शायद पहली दफा कतरा रहे हैं, तो हमने भी कहा चलो कोई बात नहीं, हम आगे और कोशिश करेंगे। शायद गलती तो मैं कर चुका था किसी गलत इंसान से प्यार करके, मगर क्या करें जनाब, प्यार तो किया नहीं जाता, हो जाता है बस। ऐसी फीलिंग्स आने लग गई थी कि प्यार एकदम से ही हो गया मुझे। और उस इंसान का आपको ना चेहरा जो है इतना हसीन प्यारा लगेगा कि आप पूछो मत। हर तरफ उसको देखना चाहोगे, हर तरफ उसकी आवाज सुनना चाहोगे, उसको सुनना चाहोगे। ऐसे धीरे धीरे करते करते हमारी बात पड़ी, नंबर एक्सचेंज हुए। नंबर लेने की बहुत जल्दी थी, नंबर भी ले लिया हमने। फोन्स पे बात होती रही। हम तो शुरू में नादान थे, जब उससे चैट्स किया करते थे तो उसके मैसेजेस इतने छोटे हुआ करते थे, हाँ ओके, सिर्फ इस तरह। हम उस टाइम भी नहीं अपने आप को संभाल पाए और ऐसी बातें करते रहे। और करीब 3 से 4 दफा हमने उनको प्रपोज किया, मगर उनको तो सिर्फ हमसे खेलना था। उनको तो सिर्फ ये करना था कि हमारे आगे लड़के मरते हैं, गिरते हैं, सिर्फ यही चाहती थी और कुछ नहीं। इश्क उनको कुछ नहीं था। जब हमारे इश्क और मुद्दत से होता गया, शिद्दत मुद्दत सब, तब एक दिन ऐसा भी आया कि जब हमारे बीच झगड़े होने लगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनली था और उससे प्यार से इतना अटैचमेंट था। तो प्यार में जब मुझे उसकी गलतियां दिखाई देती थी तो मैं मुंह पे बोल देता था। तो इस तरह से झगड़े होने लगे। तो एक दिन, एक बार, 2 बार, 4 बार, जब चौथी बार झगड़ा हुआ तो उस लड़की ने मैसेज में टाइप करके कहा कि बस बहुत हुआ, अब मुझे माफ कर दो। उस दिन हम अंदर से टूट गए। हमने कहा कि यार, हम किसी की लाइफ में हॉबल बन रहे हैं, पत्थर की तरह, और वो हमसे बात नहीं करना चाहता, हम उसके आगे भीख मांग रहे हैं।
हम ये क्या कर रहे हैं? मत मांगो भी कि यार किसी के आगे। प्यार होगा तो वो खुद आएगा तुम्हारे आगे, वो खुद तुमसे बात करेगा। और जब प्यार होना तो तुम समझाओगे कम और वो तुम्हें ज़्यादा समझाएगा और तुम समझोगे ज़्यादा। दोनों तरफ से बातें होती हैं, एक तरफ से बातें नहीं। अब प्यार मेरा कुछ इस तरह से बढ़ने लगा कि अब उसका बात ना करना भी मुझे गवारा नहीं था। उसका यूं ही गलियों में ऐसे बाहर घूमना और मेरा उसको देखना, अपने आप को देख देख के चलाना, अंदर से दुख देना, इस तरह की फीलिंग्स आने लगती हैं कि यार कोई बंदा जिसको मैंने चाहा वो मेरे पास है, फिर भी मेरे पास नहीं हो सकता। मैं नहीं समझ पाया था कि वो लड़की सिर्फ मुझसे खेलना चाहती थी, सिर्फ वो अपना एक, कहते नहीं है कि एक मतलब वो पूरा करना चाहती थी कि उसको हर लड़का देखता है और लड़के उसको देखते हैं, बस यही। तो मत बनो यार किसी के प्यार, किसी को मत जताओ इतना प्यार। और इंसान शुरू में ही परख लो। इंसान कैसे परखोगे मैं बताता हूँ। लड़की के बारे में जानो शुरू में, उसके आस पड़ोस, उसके फ्रेंड्स सर्कल से सबसे पता करो क्या ऐसी है लड़की, क्या करती है मतलब, और कुछ पहले से तो नहीं है, नेचर कैसा है सब जान लो यार। वरना यूं इश्क में अगर बर्बाद हो गए तो फिर कहीं नहीं मिलोगे, किसी भी रास्ते में नहीं दिखोगे। गलियों तक क्या, गलियों के बाहर तक नहीं घूमोगे, नुक्कड़ तक नहीं दिखाई दोगे। उस लड़की ने मुझे फिर बदनाम करने का सोचा। जब मैंने भी उससे झगड़ा करके बोल दिया कि अब मुझे भी तुमसे नहीं रहना, तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो उस लड़की ने भी मुझे बदनाम करने का सोचा। लेकिन आज तक हमने उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा था। उस लड़की ने ऐसा सोच के मैं बदनाम किया, लोगों को बताया हमारे बारे में, बड़ा दुख हुआ। फिर हमें भी उससे नफरत होने लगी और आज इतनी नफरत है उससे कि अगर वो सामने भी खड़ी होती है तो हम नहीं देखते हैं, लेकिन प्यार अब भी करते हैं। कभी कभी ऐसी फीलिंग्स आती है कि उससे जाके बात करें, मैसेजेस करें, लेकिन खुद को रोक लेते हैं कि यार जब कोई 2 मिनट अपने लाइफ के नहीं दे सकता बात करने के, दिन के 2 मिनट, तो वो पूरी ज़िंदगी कैसे बिता सकता है मेरे साथ, और पूरी ज़िंदगी कैसे काटेगा। सोचना पड़ता है, सोचो यार, वरना यूँ बर्बाद हो जाओगे यार।